नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना मुलक दास जी का प्रसंग। मुलक दास जी कौन थे और कैसे साहब से मिले, और पूर्वी संभाग की यात्रा संत मंडली कैसे की, ब्यागसर बक्सर के नाग योगी का उद्धार कैसे सतगुरु साहब किए, और मिथिला प्रदेश के पंडितों से शास्त्रार्थ कैसे किए। अब आइए आगे सुनते हैं बंग प्रदेश की यात्रा एवं बंग प्रदेश में भैरवी का उपद्रव। सतगुरु के साथ किस तरह उपद्रव वहाँ के भैरवी किए, भैरवी कौन थे। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी संतों को, संत प्रेमियों को, श्रोता बंधु को सुनने को मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। मिथिला से अंग प्रदेश को प्रबुद्ध बनाकर संत मंडली बंग प्रदेश की ओर मुड़ी और श्री राम भक्ति का प्रचार करती हुई बंग प्रदेश में पहुंच गई, जहां पर संस्कृत साहित्य एवं तंत्र विद्या का केंद्र था। वहां उक्त दोनों विषयों के बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों का बाहुल्य था। वहाँ का प्रबुद्ध समाज सतगुरु कबीर के नाम को पहले से ही सुन चुका था। उनमें से अधिकांश बंग विद्वानों ने साहब का साक्षात्कार भी कर लिया था। सतगुरु के वहाँ पहुँचने पर हलचल मच गया। सभी लोगों के मुख से यही निकलने लगा कि कबीर बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, परंतु वे लोग मर्यादा को नहीं मानते और वर्णाश्रम की व्यवस्था को मिटा रहे हैं, इसलिए कबीर का बहिष्कार करना चाहिए। उनमें से कुछ पंडितों ने कहा कि इस प्रकार कबीर का बहिष्कार करना अच्छा नहीं होगा, चलो हम लोग तंत्र विद्या एवं संस्कृत भाषा के बल से उनको पराजित करके यहाँ से भगा दें। उक्त विचार को निश्चित कर बंग प्रदेश के दूर दूर क्षेत्रों से चुने हुए पंडितों को आमंत्रित करके बुलाया गया और आकर सभी ने सतगुरु का दर्शन किया। बंग प्रदेश में सतगुरु ने ऐसी माया दिखाई कि उनका दर्शन करते ही सभी लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो गया और सभी लोग राम भक्ति के अनुगामी हो गए तथा सतगुरु को अपने अपने गांव में ले जाकर सत्संग की वार्ता कराने लगे। बंग प्रदेश के कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम इस प्रकार है: श्री उदय मुखर्जी, श्री आनंदोपाध्याय, मंगलदेव चटर्जी, अनिल बोस, जो बहुत समय तक सतगुरु के साथ रहे। इसी संदर्भ में एक दिन कालदेव नामक भैरवी से सतगुरु कबीर का दर्शन हुआ। वह बंग प्रदेश का बहुत बड़ा सिद्ध था और वह काल भैरव का उपासक था। जहाँ पर सतगुरु रुके हुए थे वह स्थान कलकत्ता से कई योजन पूर्व में था। उस गांव का नाम था देवीपुर, जो फरीदपुर के पास में ही था। इस समय उस ग्राम का क्या नाम है कहना कठिन है। वहीं पर संत मंडली रुकी हुई थी जो राम ध्वनि में लगी हुई थी। एक दिन सतगुरु कबीर ध्यान मग्न थे, तब तक संत मंडली में अचानक कोलाहल मच गया। संत मंडली के चारों ओर बाढ़ आ गई तथा उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश छू रही थी। उसे देखकर संतों के मन में भय सा छा गया और सभी संत जोरों से राम ध्वनि करने लगे। संतों के कोलाहल को सुनकर सतगुरु ने कहा, घबराओ मत। इसी बीच श्री भगवान साहब एवं श्री जागू साहब दौड़े हुए सतगुरु के पास पहुँचे और उन लोगों ने उनसे कहा, प्रभु, संतों का भय दूर होना चाहिए। साहब ने कहा कि संतों को भय नहीं करना चाहिए। इतने में श्री रविदास जी महाराज
अपने कमंडल से जल लेकर श्री राम नाम का स्मरण करके उक्त उपद्रव पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही सारा उपद्रव शांत हो गया। जल एवं अग्नि के प्रयोग के शांत होते ही अत्यंत तेजी से आंधी चलने लगी। तब तक श्री पद्मनाभ दास जी ने कहा कि श्री राम की कृपा से शांत हो जाओ। आंधी भी शांत हो गई। इसके बाद बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। इस प्रकार अनेक प्रकार के उपद्रवों को देखकर कमाल साहब ने कहा, गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो उपद्रवी को पकड़ लिया जाए। उनके इस बात पर सतगुरु ने कहा, उसकी शक्ति का अव्यय होने दो, वह स्वयं ही शांत हो जाएगा। अतः सेन जी एवं पीपाजी महाराज आदि संतों ने वैसा ही किया। क्षण मात्र में सारा उपद्रव समाप्त हो गया। उधर श्री कमाल साहब पूरब की ओर से एक सिंह को पकड़े हुए आते दिखाई पड़े, जिसे देखकर सभी संत आश्चर्य में पड़ गए और उन लोगों ने कहा कि कमाल जी किसे लिए आ रहे हो। तब तक सतगुरुदेव ने कहा कि यह वही चमत्कारी पुरुष है जो पहले उपद्रव कर रहा था। सभी संतों को देखते ही देखते वह सिंह मनुष्य के रूप में परिणित हो गया एवं श्री गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सतगुरु ने कहा, कहो बाबा और कुछ करना है। उक्त सिद्ध ने कहा कि प्रभु जो कुछ मैंने किया है वह अज्ञान के वशीभूत होकर किया है। मुझे ऐसा करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने प्रेरित किया था, तो अब मैं आपके शरण में हूँ, इसलिए मेरे अपराध को आप क्षमा कर दे। मैं आपका दास हूँ। साहब ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करूँगा जब तक तुम्हारा शिष्य इस राज्य का राजा नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें मुक्त नहीं किया जाएगा। उक्त भैरवी के शिष्यों ने जाकर वहाँ के सामंत को उक्त संवाद सुनाया, जिसको सुनकर वहाँ का सामंत राजा राय ने अपने साथ ढाका के नवाब हुसैन शाह या तत्कालीन बंगाल के हुक्मरान को ले आया। इसके पहले ही सतगुरु कबीर की बड़ी शोहरत हो गई थी कि सिकंदर लोदी एवं बिरदेव सिंह राजा कबीर साहब के अधीन हो गए हैं, इसलिए वहाँ समझ बूझ कर जाना चाहिए। इसी कारण उक्त सामंत ने ढाका के प्रशासक को साथ में लाया और सतगुरु के यहाँ आने पर वे दोनों करबद्ध नतमस्तक हुए। इसके बाद गुरुदेव ने संतों को आदेश दिया कि इन दोनों के लिए आसन लगा दो। संतों ने वैसा ही किया। उस आसन पर वे दोनों शासक बैठ गए। इसके बाद सतगुरु ने कहा, कहिए आप दोनों का कुशल क्षेम है न? उन दोनों प्रशासकों ने कहा कि आपकी कृपा से सब कुशल ही कुशल है। हम लोग आपका नाम सुन चुके थे, परंतु सांसारिक बंधनों से बंधे होने के कारण राज्य कार्य में पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग काशी जाकर आपके दर्शन नहीं कर सके। आज से कुछ दिन पहले हम लोग अपने गुप्तचरों से सुन चुके थे कि आप श्री कबीर जी संत मंडली के साथ मेरे राज में पधारे हुए हैं। अब इससे बढ़कर हमारे लिए और कौन सा भाग्य होगा। साहब ने कहा, आप लोग धन्य हैं जो संत में निष्ठा रखते हैं। राजा ने कहा, प्रभु मेरे भवन में चलिए। साहब ने कहा, राजन मैं राजद्वार पर नहीं जाता, यह मेरे गुरु साहब की आज्ञा है, इसलिए तुम मुझे ले जाने के लिए बाध्य न करो। पुनः राजा ने साहब से निवेदन किया कि प्रभु मेरे गुरुदेव भैरवनाथ को मुक्त कर दें। साहब ने कहा कि यह तुम्हारा गुरु संतों का अपराधी है, इसलिए इसको पकड़ा गया है, परंतु मुझे इसको कोई दंड नहीं देना है।
भोजन करने के बाद इसको मुक्त कर दिया जाएगा। यह अपने किए हुए का प्रायश्चित करें। राजा ने कहा, प्रभु आप कौन सा प्रायश्चित इनके लिए नियम करते हैं? साहब ने कहा कि यह तुम्हारा गुरु जहाँ कहीं वैष्णवों को देखे जाकर उनका दर्शन करे और आज से श्री राम नाम का जप करे, यही इनके लिए प्रायश्चित है। आपको स्मरण होगा कि यह कहा गया है कि सतगुरु कबीर सिकंदर लोदी के यहाँ नहीं गए, वह सम्राट था, फिर भी गुरुदेव नहीं गए क्योंकि उनके यहाँ न जाने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। बंग प्रदेश में यह तालुकेदार अर्थात एक छोटा राजा था जिसके यहाँ भी नहीं गए, जबकि स्वयं छोटे एवं अधीनस्थ कई राजाओं के यहाँ पहले जा चुके हैं और बंग प्रदेश के छोटे राजा श्री राय के यहाँ भी नहीं गए और उन्होंने कहा कि मैं राजाओं के यहाँ नहीं जाता। उसके घर नहीं जाने का कारण यह था कि वह शाक्त था और बहुत सा कृत किए हुआ था। इसके साथ ही वह जिज्ञासु भी नहीं था, वह केवल अपने गुरु को मुक्त कराना चाहता था। अतः एवं इस प्रकार के जहाँ परस्पर विरोधी बातें हैं उनके भीतर कुछ कारण है। ऐसे स्थलों के स्पष्टीकरण करने के लिए ग्रंथकर्ता से संपर्क करना चाहिए। अब फिर यहाँ आइए। राजा ने कहा, प्रभु ये वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। साहब ने कहा, राजन तुम धन्य हो जो तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और ये बाबा भी धन्य हैं जिन्हें तुम्हारे जैसा शिष्य प्राप्त हुए हैं। साहब ने कहा, बाबा अब आप जाइए और श्री राम नाम का जप कीजिए। आज से आप किसी भी संत को कष्ट नहीं देना क्योंकि दुख देने का फल दुख ही मिलता है। गुरुदेव की अमृतमयी वाणी को सुनकर भैरवी साहब के कमलवत चरणों पर गिरकर रोने लगा और बोला, प्रभु अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपकी ही शरण में रहूंगा, मुझे अपना दास बना लीजिए। गुरुदेव ने भैरवी को राम मंत्र का अधिकारी समझकर राम मंत्र दे दिया और उसका नाम रामदास रख दिया। वह भी संत मंडली में रहने लगा और गुरुदेव के वचनों का संग्रह करने लगा। उधर भैरवी का शिष्य राजा भी अपने को रोक नहीं सका, वह भी सब परिवार साहब का शिष्य हो गया एवं श्री राम नाम का जप करने लगा। राजा गुरुदेव का शिष्य हो गया तो उसकी सारी प्रजा गुरुदेव के शरणापन्न हो गई और साथ ही उसने वैष्णव धर्म की दीक्षा भी ले ली। इसके बाद ढाका के नवाब ने भी इच्छा प्रकट की कि मैं भी गुरुदेव का शिष्य हो जाऊं, परंतु साहब ने उससे कहा कि आप अल्लाह पाक का नाम जपिए क्योंकि वही सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए साहब ने नवाब से कहा कि अपने हुकूमत में ही प्रभु की भक्ति कीजिए। इस पर नवाब ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु कुछ बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा। इतना कहते हुए गुरुदेव ने सभी शिष्यों को दूर हटा दिया। कुछ शिष्य जो उनके अंतरंग थे जैसे सुरती गोपाल साहब, श्री जागू साहब, श्री भगवान साहब, श्री कमाल साहब, श्री पद्मनाभ साहब, श्री मूलक साहब एवं कबीर साहब के गुरु भाइयों में श्री रविदास जी, श्री सेन जी, श्री पीपा जी और श्री सुरसरानंद, जिनसे कोई वार्ता छिपाई नहीं जाती थी, जिनकी राय से संत मंडली का संचालन होता था, वार्ता में सम्मिलित थे। संत मंडली में लगभग 200 संत रहते थे जो अपने अपने प्रभाव में एक दूसरे से अग्रगण्य थे। उनमें सभी आत्मवेता थे,
सभी लोग राम भक्ति के प्रचार के लिए प्रकट हुए थे और वे सभी सतगुरु के कृपा पात्र माने जाते थे। एकांत में हुसैन शाह से मिलने पर साहब ने पूछा, कहिए हुक्मरान जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो बातें कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। श्री गुरुदेव की आज्ञा पाने पर नवाब संकुचित होकर बोला, प्रभु मुझे कोई कमी नहीं है। आज से 15 वर्ष पहले मैंने एक ब्राह्मण की हत्या करवा दी थी, जो इस समय प्रेत बनकर मेरे परिवार के लोगों को तथा मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। इसे दूर करने के लिए मैंने सभी उपाय किए, यहाँ तक कि अरब देश से भी मौलवी बुलाए गए और शक्ति के अनुसार कुछ भी करने से उठा नहीं रखा, परंतु जो लोग दूर हटाने के लिए आते हैं वह प्रेत उनको मार डालता है। इसलिए अब कोई मेरी इस आपत्ति को दूर करने वाला नहीं आता है। मैं इसी बात को कहने के लिए आपके समीप आया हूँ। नवाब हुसैन शाह की बात को सुनकर बंदी छोर ने कहा, तुमने उसको क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या अहित किया था? नवाब ने कहा, ब्राह्मण बड़ा बहुत तपस्वी था। हिंदू लोग तो उसके प्रभाव में थे ही, बहुत से मुसलमान भी उसके प्रभाव में आकर हिंदू धर्म को ग्रहण करते जा रहे थे। यहाँ तक कि एक मेरी पुत्री भी उसकी शिष्या हो गई थी, जो तपस्वी लेकर इबादत खाने में काली काली जपती रही। मैंने उसको बहुत समझाया, कुछ कुरान की बातें कही, परंतु मेरी पुत्री होने पर भी उसने मेरी कुछ नहीं सुनी। उधर उस ब्राह्मण के प्रभाव में बहुत से मुसलमान जाने लगे, जिसके कारण इस राज्य के मौलवियों में हाहाकार मच गया और सभी लोगों ने मेरे पास आकर सारी कथा को सुनाया। मैंने ध्यानपूर्वक उस कथा को सुना और अंत में निर्णय लिया कि उक्त ब्राह्मण को देश से निष्कासित कर दिया जाए। मैंने एक बार उस ब्राह्मण को देश से बाहर भी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश में बहुत बड़ा जन आक्रोश हो गया, जिसके कारण उसको पुनः बुलाया गया और अंत में उसको छल से मार डाला गया। इसी कारण आज तक हम सब परिवार परेशान हैं। कभी कोई परिवार का सदस्य पागल हो जाता है तो कभी घर में आग लग जाती है। इसी प्रकार से अनेक उपद्रव आए दिन होते रहते हैं। मैं इससे अजीज हो गया हूँ, अब आप मुझे पनाह दें। गुरुदेव मन ही मन में सोचने लगी कि इसके लिए क्या किया जाए। इसके बाद गुरुदेव बोले, तुमने भगवत भक्त की हत्या की है, इसलिए तुझे उस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि जिससे तुम्हारे परिवार में कुछ शांति रहेगी। वह उपाय यह है कि तुम निरामिष होकर जहाँ कहीं भगवत भक्त मिले उनको अन्न वस्त्र दान करो और प्रतिदिन दीन दुखियों की सेवा करो तथा जितने लोग श्री राम नाम का जप करे उतना जप करवाना और तुम भी सपरिवार श्री गोविंद गोविंद जपना। जिस ब्राह्मण का तुमने वध किया है उसके परिवार वालों को सदा संतुष्ट रखना और जहाँ कहीं वैधव्य प्राप्त स्त्रियां हो उन्हें खोज खोज कर अन्न वस्त्र देना। अन्यथा बच्चों के लिए जहाँ तहाँ पाठशाला खुलवाकर उसका संचालन करना, उसमें निःशुल्क पढ़ाई करवाना तथा प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन पोषण करना। हिंदू मुसलमान को समान दृष्टि से देखना और संपूर्ण राज्य में श्री हरि के नामों का जप करवाना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा तुझे कष्टों से मुक्त होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इतना कहकर श्री गुरुदेव मौन हो गए। नवाब गुरुदेव की अमृत वाणी को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और साहब से कहा, प्रभु ऐसा ही होगा जैसा आपने अभी कहा है। गुरुदेव के आदेशानुसार नवाब कार्य करने लगा। उसके फलस्वरूप धीरे धीरे उपद्रव शांत हो गया
और जीवन पर्यंत नवाब अपने राज में श्री हरि की भक्ति का प्रचार करता रहा। उधर गुरुदेव ने एक दिन उस मृत आत्मा को बुलाकर अपने बल से उसे प्रेत योनि से विमुक्त करके अपने लोक में भेज दिया। इसके बाद संत मंडली बंग प्रदेश में भ्रमण करती हुई सुंदरबन में पहुंची, जहां पर अनेक संत महात्माओं से दर्शन हुआ और कई दिनों तक सत्संग चलता रहा। इस प्रकार सुंदरबन में संत मंडली आनंद मग्न हो गई, क्योंकि वहाँ का अधिकांश संत वैष्णव थे। इसलिए स्वजातीय मिलन से संत मंडली को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर संत मंडली सुंदरबन को पार करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। तब तक मार्ग में एक विशालकाय सिंह का दर्शन हुआ, जो मार्गा विरोध किए हुए था। साहब ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। इतना सुनते ही मृगराज आया और गुरुदेव के चरणों का स्पर्श करके अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगा। उसके आशय को गुरुदेव ने समझ लिया और कहा कि कर्म के फल को भोगना पड़ता है। तुम उस जन्म में इस क्षेत्र के राजा और बहुत बड़े मांसाहारी थे, जिससे तुम्हें पुराने संस्कार के कारण ही आज केवल मांस पर ही जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? जब मैं तुम्हारे लिए रोता था कि बुरा कर्म त्याग दो, तो उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया। अब इस समय तुम रो रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? अच्छा, तुमने जो किया सो किया। आओ, अब तुम्हें राम मंत्र को सुनाता हूँ। गुरुदेव ने उसके कान में राम मंत्र फूंक दिया और राम मंत्र सुनते ही वह उस शरीर का त्याग कर दिव्य लोक को चला गया। इस घटना को देखकर संत मंडली आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद संत मंडली अनेक प्रकार से गुरुदेव कबीर की महिमा का गान करने लगी। गुरुदेव की महिमा का गान करती हुई संत मंडली सुंदरबन पार कर गई। संत मंडली प्रत्येक गांव, नगरों, पर्वतों के निवासियों को सत्य संदेश सुनाते राम भक्ति का प्रचार प्रसार करती हुई कामरूप प्रदेश की सीमा पार करने के लिए नज़दीक पहुंच गई। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। आप अभी सुना बहुत सुंदर प्रसंग। फिर आगे मिलते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।